दोस्तों, आज फिर हाजिर मैं एसआरजी के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानेंगे हरियाणा के एक नए पॉइंट के बारे में, नए टॉपिक के बारे में। और कल का जो हमारा एक क्वेश्चन था उसका आंसर भी जानेंगे। तो चलिए, माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी, संगीत की देवी, सुरों की देवी माना जाता है। तो माँ सरस्वती जी का नाम लेना बहुत जरूरी है, सच्चे मन से लेना है। ठीक है, तो जय माँ सरस्वती जी। कल मेरा क्वेश्चन था कि जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ, वो हरियाणा के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के दिन हुआ था। मतलब मैंने कहा था कि उसमें हम वर्ष का आंकलन नहीं करेंगे, वर्ष का आंकलन नहीं करेंगे, सिर्फ हम डेट का। ठीक है, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट का गठन, सिरसा जिले का गठन, सिरसा का गठन। ठीक है जी, सिरसा का गठन। तो सिरसा का गठन कब हुआ था? 26 अगस्त 1975। 26 अगस्त 1975 को सिरसा डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ था। ठीक है जी। इसमें हमें इस डेट के ऊपर डिस्कस करनी थी कि इस डेट, यानी ये डेट ऑफ बर्थ किस मुख्यमंत्री के जन्मदिन की डेट है। ठीक है, तो ये है चौधरी बंसीलाल जी। चौधरी बंसीलाल जी, बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी का जन्म भिवानी जिले के गांव गोलागढ़ में हुआ था। ठीक है, और इनकी जन्म तिथि 7वें वर्ष का हम अभी देखते हैं। तो देखिए, 26 अगस्त, 26 अगस्त, सॉरी 26 अगस्त, 26 अगस्त 1927, 26 अगस्त 1927, गुलाम भारत में, पराधीन भारत में इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1927 को। और इनकी मृत्यु और देख लो फिर आप, 28 मार्च, 28 मार्च 2006, 2006, 78 साल की आयु, 78 साल की मतलब वर्तकालीन अवस्था ही होती है। तो 78 साल की आयु में इनका निधन हुआ था, 78 वर्ष की आयु में, 78 वर्ष की आयु, 78 वर्ष की आयु। ठीक है जी। अब इसमें एक बात और आपको बताता हूँ कि जब सिरसा जिले का गठन हुआ तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भी चौधरी बंसीलाल जी ही थे। चौधरी बंसीलाल जी थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इन्होंने अपनी डेट के मतलब डेट ऑफ बर्थ के नाम, जो थी डेट ऑफ बर्थ थी, वही डेट थी, उसी के हिसाब से सिरसा जिले का गठन कर दिया। ठीक है, सिरसा जिला क्या राजस्थान और पंजाब दोनों के साथ सीमा साझा करता है। और आज के दिन वर्तमान समय में हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी सिरसा है। ठीक है, संतुष्टि। चलिए, अब हम आज का अपना टॉपिक देखते हैं जी, आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक पे मैंने आपको कहा था कि एक तो हम मंडल पढ़ेंगे, ठीक है, और एक कहा था हरियाणा के जिलों के उपनाम पढ़ेंगे। तो उपनाम का तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ शायद एक स्पेशल वीडियो बना दूं, तो उसमें कुछ पौराणिक तथ्य भी साथ में उसके ऐड कर देंगे, तो वो थोड़ा सा और सार्थक सिद्ध होगा, है ना। तो चलिए, आज के दिन वर्तमान समय में हरियाणा में कितने मंडल हैं? मंडल डिवीजन, मंडल, मंडल बोल दो, इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन, और संभाग भी बोलते हैं। ठीक है जी, मंडल, डिवीजन, संभाग। कितने संभाग, कितने मंडल, कितने डिवीजन हैं? तो एक तो है जी अंबाला, जिसको मिक्सी सिटी भी बोलते हैं। इसके बाद में है जी एक आपका है, इसके अंबाला, अंबाला के बाद में एक है गुरुग्राम। ठीक है जी, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी। ठीक है जी, एक है करनाल, एक है जी फरीदाबाद, बाबा फरीद की नगरी। एक है रोहतक, राजनीति की दृष्टि से हरियाणा का दिल। एक है हिसार, लो जी,
ये आपके 6 मंडल, 6 संभाग, 6 डिवीजन हो गए। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि इनके तहत कौन-कौन से जिले आते हैं। ठीक है? अब इस विषय पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ठीक है? चलिए जी, इस विषय को देखते हैं अब। तो सबसे पहले हम अम्बाला लिखा है तो अम्बाला को ही देखते हैं जी। ठीक है? अम्बाला। देखिए थोड़ा ट्रिक का लहजा भी तैयार किया मैंने ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है? ज़्यादा बातें तो ट्रिक से करेंगे तो फिर वो ट्रिक ही रह जाएगी और जो टॉपिक है वो अलग हो जाएगा। ठीक है? टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना हमें। तो अम्बाला, अम्बाला, मिक्सी सिटी। अम्बाला की एक विशेष बात और है, आप बता देना वरना शायद वीडियो क्लास में मैं बता दूंगा। मतलब पूरे भारत के अंदर सबसे विशेष बात उसकी वो। ठीक है? अब इस पे आप गहन मंथन करना, कमेंट में मुझे जवाब दे देना, वरना अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है? अम्बाला, अम्बाला का एक ट्रिक है जी, अपाए करूं, अपाए, अपाए करूं। ठीक है जी, अपाए करूं। तो ऐसे तो बनेगा अम्बाला, अम्बाला। जैसे उपाय होता है ना, उपाय करूं तो उसको फिर मैंने कहा कि अपाय ठीक रहेगा क्योंकि उससे ज्यादा आप कहीं आपका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए इससे। ठीक है? तो अम्बाला हो गया। पा, पा से करेंगे हम पंचकुला, पंचकुला हरियाणा की छोटी राजधानी है। और पंचकुला से कॉम्पिटेटिव बंदे जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सबका तो गहरा संबंध है। एचएससी भी है, एचपीएससी भी है। ठीक है? तो अम्बाला पंचकुला ये है। ये ऐसे है जी, यमुनानगर, यमुनानगर, यमुनानगर पेपर सिटी। ठीक है जी। और क्रू से, क्रू से कुरुक्षेत्र, महाभारत की लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में, धर्मनगरी। ठीक है जी। यानी कि अपाय करूं यानी अम्बाला, अम्बाला डिवीजन के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है? 4। ट्रिक अपाय करूं, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। आप कमेंट करते रहो, आपको कोई भी किसी भी पॉइंट में डाउट लगे या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको बताओ कि आपका मुझे नहीं बताओ, क्योंकि संपूर्ण तो कोई है ही नहीं। हर रोज कुछ ना कुछ नई घटना घटित होती रहती है। अब इतना फिनोमिना आता तो सबका तो दिमाग में नहीं आता, क्यों कोई ना कोई पॉइंट किसी न किसी चूक ही जाता है। ठीक है? अब अगला देखते हैं, करनाल, करनाल मंडल है जी, कर्ण नगरी, महावीर दानी कर्ण जी ने कर्ण नगरी को बसाया था करनाल। ठीक है? अब करनाल का देखते हैं। ठीक है? इसकी ट्रिक है, के पानी के कमाल, पानी के कमाल। ठीक है जी। तो पानी से बनेगा पानीपत, पानीपत युद्धों का अखाड़ा। के से बनेगा कैथल, नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी। और कमाल से बनेगा करनाल, करनाल। ठीक है जी। पानी पानीपत, कैसे कैथल और कमाल से करनाल। करनाल, करनाल डिवीजन के 3 जिले हैं करनाल डिवीजन के अंतर्गत, पानी के कमाल, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है? और पानीपत, कैथल, करनाल। एक बात ये कि करनाल को डिवीजन का दर्जा कब दिया गया, करनाल को डिवीजन का दर्जा कब दिया गया, ये बताओ आप। ठीक है? करनाल को डिवीजन का दर्जा कब दिया गया? करनाल की मैंने आपको ट्रिक बता दी है, पानी के कमाल, पानीपत, कैथल, करनाल। ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए, करनाल हो गया जी। बिल्कुल आसान आसान ट्रिक है, हंसी मजाक वाली ट्रिक है। कोई ऐसी तो है नहीं कि अलग से कुछ ऐसा बता दिया जो आपके माइंड में सेट ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में फिर हम चलते हैं जी अपने फरीदाबाद पे। फरीदाबाद, 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 फरीदाबाद की ट्रिक देखिए अब। मैप, फरी, मैप। ठीक है? इसको फैक को ठीक करे तो वरना आपको लगेगा जाने में। मैप, ठीक है? मैप फरी कर दो इसको, या अनूप फरी कर दो, अनूप, अनूप फरी। अनूप में ये ए है ना, ये साइलेंट रहेगा फिर। तो नू से तो बनेगा नू है, नू।
और मैं से इसका मेवात बन जाएगा, ठीक है, यानी मेवात और नू। अब तो देखो इसको नू नाम दे दिया है, ठीक है, तो मेवात या नू, ठीक है। फिर पै से बनेगा पलवल, पलवल से यमुना नदी हसनपुर से होकर के और यो अपने यूपी के अंदर चली जाती है, ठीक है। और फरी से बनेगा फरीदाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद मंडल की ट्रिक है मैप फरी या अनूप फरी, ठीक है, अनूप फरी, अनूप फरी, ठीक है। तो या तो मैं से तो करोगे तो मेवात, और अनूप से करोगे तो ए साइलेंट रहेगा, अनु का अनूप बन जाएगा, और पै का पलवल और फरी का फरीदाबाद, ठीक है। ये बता दिया। फरीदाबाद को भी मंडल का दर्जा कब दिया गया ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये तीसरा मंडल हो गया। बिल्कुल आसान ट्रिक है, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, चिंता मत करो, ओके बना देंगे आपको। इसके बाद में है जी रोहतक, सबसे बड़ा मंडल, क्योंकि इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट बहुत आते हैं इसके तहत, रोहतक के तहत, और रोहतक के तहत डिस्ट्रिक्ट बहुत आते हैं। तो अब रोहतक की ट्रिक देख लो, सोनी, भुज, सोनी को, सोनी को रोज, जय, जय दादी। मतलब सोनी क्या है, शरारत करने वाली लड़की है, उसकी दादी उसने रोज डांट पट कर उसके हाथ बीच दे, बीचना मतलब प्रेस करना, ठीक है, बीच दे, और कौन उसकी दादी, ठीक है। तो ट्रिक है इसकी, सोनी को रोज बीचा दादी, ठीक है। तो सोनी, सोनी से बन गया सोनीपत, सोनीपत श्रवणप्रस्थ, और सोनीपत महाभारत काल से ही है, जब पांडवों ने 5 गांव मांगे थे। को साइलेंट रहेगा, रो से बनेगा जी रोहतक, राजनीतिक दृष्टि से हरियाणा का दिल, जैसे बनेगा झज्जर, झज्जर, और बी से बनेगा भिवानी, और जय और दादी, इससे बनेगा चरखी दादी, चरखी दादी, चरखी दादी। तो ये रोहतक मंडल की ट्रिक थी, सोनी को रोज बिचा दादी, सोनी से सोनीपत, को साइलेंट रहेगा, रोज से रोहतक, जैसे झज्जर, बी से भिवानी, और चाय और दादी से चरखी दादी, ठीक है जी। चौथा हमारा मंडल हुआ कंप्लीट। अब आगे हमारा 5वां मंडल देखेंगे। 5वां मंडल है गुरुग्राम, साइबर सिटी, कॉल सेंटर की कैपिटल, गुरुग्राम, ठीक है जी। तो गुरुग्राम की ट्रिक है गुमरे, 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 एक गाना है सनम रे, मूवी है सनम रे, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं क्योंकि मूवी में देखता नहीं हूँ, ठीक है जी। तो गुरुग्राम, गुरुग्राम, और मैं से महेंद्रगढ़, खनिजों का संग्रहालय, महेंद्रगढ़, और फिर रेवाड़ी, ठीक है जी। रेवाड़ी पित्तल नगरी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि छोटी पित्तल नगरी किस शहर को कहते हैं, ठीक है। तो गुरुग्राम मंडल हमारा, इस गुरुग्राम के अंदर इसके अंडर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। गु से इसकी ट्रिक है घुमरे, इसकी जो गु से बनेगा गुरुग्राम, मैं से महेंद्रगढ़, और रे से रेवाड़ी, ठीक है जी। अब हम देखते हैं लास्ट अपना डिस्ट्रिक्ट जी, लास्ट सॉरी मंडल, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट तो आई लेकिन उसको मंडल का दर्जा मिला हुआ है, और मेरा तो बड़ा प्यारा शहर है, वहां पर डाली हूँ मैं। वैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट अलग है, लेकिन जो मंडल है वो अलग है, और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट वो उस मंडल के तहत नहीं आता, उसका नाम है हिसार, हिसार, इस्पात नगरी, जहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी हैं, हिसार। तो हिसार मंडल के तहत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसकी ट्रिक है फतेह, फतेह, सही, सही है जी, फतेह सही है जी। तो फतेह से बनेगा फतेहाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद को हरियाणा की पिंक सिटी बोलते हैं, राजस्थान में जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। और जहां तक मेरा आकलन है, शायद एक डॉक्टर जय गणेशन डीसी आए थे, उन्होंने फतेहाबाद को पिंक सिटी का दर्जा दिलाया था। शहर से बनेगा
सिरसा। वैसे तो देखो रोहतक साइड की बस आती है ना, अगर वो हिसार होंगे, रोहतक होंगे या फिर सिरसा होंगे, आते जाते वक्त अगर सिरसा बीच में आना है जाना है तो सरसा 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 ऐसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद में ही से बनेगा हिसार। आप कल भी मैंने कहा था कि वर्तनी पे मत जाना, मात्रा छोटी बड़ी हो, ये ट्रिक के लिए है, आपको क्या है इसके अंदर कंटेंट समझना है, ठीक है ना। तो हिसार है साइलेंट रहेगा जी, ठीक है का कोई अर्थ नहीं है नहीं। और जींद, जींद को कहते हैं हरियाणा का हृदय दुग्ध नगरी, ठीक है। तो हिसार, हिसार की ट्रिक का फतेह सही है जी, फतेह से फतेहाबाद, से सिरसा, ही से हिसार, है साइलेंट रहेगा और जी से जींद, ठीक है। तो हमारा मंडल वाला टॉपिक हुआ क्लियर। अब एक बार क्या करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे फटाफट, ठीक है जी। बने रहो आप मेरे साथ, देखते हैं आपको कुछ याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलो अभी देखते हैं जी। तो देखिए जी, इसमें हमारे मंडल, एक तो अंबाला, 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 दूसरा करनाल। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि करनाल और फरीदाबाद को मंडल का दर्जा कब मिला, ये भी आप मुझे बताओगे, ठीक है। गुरुग्राम, गुरुग्राम में आपको लग रहा क्या पता ऊ की मात्रा बड़ी जगह है, वैसे गुरु में ऊ की मात्रा छोटी आती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, फरीदाबाद, ठीक है। इसके बाद में आएगा रोहतक, रोहतक, और रोहतक के बाद में हिसार, ठीक है जी। तो अंबाला, अंबाला के अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आएंगे, अंबाला आएगा, पंचकुला आएगा, यमुनानगर आएगा और आएगा कुरुक्षेत्र, ठीक है जी। अंबाला का करनाल, करनाल में आएगा, करनाल आएगा, कैथल आएगा, पानीपत आएगा, ठीक है जी। गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम खुद आएगा, महेंद्रगढ़ आएगा और रेवाड़ी आएगा गुरुग्राम के। फरीदाबाद, फरीदाबाद के अंदर आएगा, फरीदाबाद खुद आएगा, नू आएगा और पलवल आएगा, ठीक है जी। फिर है रोहतक, रोहतक के अंदर, रोहतक का सबसे बड़ा मंडल है, क्यों इसके अंडर जिले ज्यादा आते हैं इसलिए बड़ा है, ठीक है। तो रोहतक के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रोहतक खुद आता है, एक तो एक चरखी दादरी आता है, एक भिवानी आता है, एक सोनीपत आता है और एक झज्जर आता है, ठीक है जी। फिर है हिसार, हिसार के अंदर हिसार खुद है, सिरसा है, जींद है और फतेहाबाद है, ठीक है। तो आज का हमारा मंडल वाला टॉपिक हुआ क्लियर, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट डेट को, नेक्स्ट डे देखेंगे हरियाणा में प्रथम, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उठाएंगे, नहीं कि सारा ही लेके आए, नहीं, जो जो जरूरी है उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक और वीडियो होता है समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ HRGK एक्सप्रेस पे। चलिए फिर, गुड इवनिंग, बाय बाय।